और उधर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मनाएगी। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर आयोजन, सीएम योगी आयोजन में होंगे शामिल। लखनऊ के लोक भवन सभागार में कार्यक्रम का आयोजन रखा गया है। ब्रजेश पाठक बाराबंकी के कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो देखिए, लगातार आपको बता रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी सभी प्रदेशों में संविधान हत्या दिवस मना रही है। आपातकाल को यानी कि इमरजेंसी को 50 साल पूरे हो चुके हैं और इसी क्रम में लगातार इन आयोजनों का कार्यक्रम है वो रखे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के लोक भवन सभागार में शामिल होंगे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक बाराबंकी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। आपातकाल की विभीषिका जनता को बताएंगे। उस समय किस तरह से प्रताड़ना लोगों को मिली है, इस बारे में जनता को बताएंगे। इमरजेंसी की क्या कहानी रही है, क्यों लगाया गया था, इस इमरजेंसी लगाने के बाद क्या परिस्थितियां रही थी, ये तमाम चीजें बताते नजर आएंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नेता। आपको बता दें, सभी सांसद विधायक अपने अपने जिलों में आप कार्यक्रमों के आयोजनों में शामिल होंगे और लगातार आपको बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी लखनऊ में रहने वाली है। राजधानी लखनऊ में वो लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, तो वहीं उप मुख्यमंत्री बाराबंकी के कार्यक्रम में और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ के कार्यक्रम में शिरकत करते नजर आएंगे। और चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता अभिषेक जुड़ गए हैं लाइव। अभिषेक, सीधा आपका रुख करेंगे। भारतीय जनता पार्टी संविधान हत्या दिवस मनाने जा रही है और लगातार इसको लेकर विशेष आयोजन होने हैं हर जिले पे, जहां पर सांसद विधायक मौजूद रहेंगे। सीएम की मौजूदगी लखनऊ में रहने वाली है। क्या तैयारियां हैं इस कार्यक्रम को लेकर? देश में जब राजनीतिक हालात बदल रहे थे और सत्ता का विरोध हो रहा था, जयप्रकाश नारायण, मुलायम सिंह यादव, लालू यादव, मायावती, काशीराम, इस तरह के नेता, नीतीश कुमार देश में कांग्रेस की सरकार का विरोध कर रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी यानी जनता पार्टी भी इस विरोध में शामिल थी। और देश के सभी लगभग सभी बड़े नेताओं को जो विपक्ष में थे उनको जेल में डाल दिया गया था और मीसा बंदी के नाम से वो जाने जाते हैं। आज भी तो जीवित हैं या तो मरणोपरांत हैं। और आपातकाल के समय देश में जब आपातकाल लगाया गया 25 जून 1975 को, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आदेश पर आपातकाल लगाया गया और कांग्रेस की सरकार थी। यही वजह है कि बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाती है। देखिए, राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर संविधान की हत्या, लोकतंत्र के अधिकारों का हनन करने की बात करते हैं, लेकिन 1975 में देश में जो हुआ वो आज कांग्रेस के लिए एक बड़ा सवालिया निशान है। भले ही राजनीतिक परिस्थितियां बदली हों और मुलायम सिंह यादव, लालू यादव का परिवार अब कांग्रेस के खेमे में हो, लेकिन वो दौर था जब देश के सभी विपक्ष के बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, आपातकाल लगाया गया और सबको गिरफ्तार किया गया। इसके बाद एक नई क्रांति आई। कई बार देखने को मिला कि शॉर्ट टर्म सरकार भी बनी, जनता पार्टी को भी इस इमरजेंसी के बाद बहुत बड़ा राजनीतिक लाभ हुआ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेरने का प्रयास करती है। आज 50 साल पूरे हुए हैं इमरजेंसी के, 50वीं बरसी है, तो ऐसे में बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन में मौजूद रहेंगे। दोपहर 3:30 बजे कार्यक्रम में यूपी बीजेपी चीफ भूपेंद्र चौधरी अपने गृह जनपद मुरादाबाद में आयोजित संगोष्ठी में शामिल होंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़। इसके अलावा आप देखें तो संगठन के जो बीजेपी के बड़े चेहरे हैं उनको भी जिलों की जिम्मेदारी दी गई। जयशंकर मिश्र दयालु उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री बलिया में कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आज बीजेपी आम जनमानस को बताएगी इमरजेंसी के बाद किस तरह से नसबंदी की गई लोगों की, तमाम तरीके की लोगों को यातनाएं झेलनी पड़ी। जो बीजेपी का पक्ष है वो आज बीजेपी जनता के बीच रखेगी, कांग्रेस को घेरने का काम करेगी। और ये ऐसा मुद्दा है जिस पर कांग्रेस भी बैकफुट पर आ जाती है। देखिए, राजनीतिक परिस्थितियां बदलने की वजह से भले ही राजनीतिक विरोधी आज कांग्रेस के दोस्त हों, लेकिन इमरजेंसी का जो दर्द है, जिसने उस दर्द को झेला है या जो इमरजेंसी को करीब से देखा है, उसके लिए इमरजेंसी एक काला सच है। और इस सच को स्वीकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर दबाव बनाती है। आज भी एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है संविधान हत्या दिवस, और आज बीजेपी बताएगी किस तरह से संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए कांग्रेस ने देश में आपातकाल महज इस वजह से लगा दिया था क्योंकि सत्ता का विरोध बढ़ रहा था और राजनीतिक विरोधी लगातार आंदोलन कर रहे थे। देश में
तख्ता पलट जैसी नौबत आ गई थी। उसके बाद कांग्रेस ने आनंद फानन में इमरजेंसी लगा दी। तो आज बीजेपी संविधान हत्या दिवस मनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ, भूपेन्द्र चौधरी मुरादाबाद, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बाराबंकी में रहेंगे। अलग अलग जनपदों में यूपी सरकार के मंत्री, संगठन के लोग रहेंगे और संविधान हत्या दिवस के मौके पर आपातकाल की स्थिति की जानकारी आम जनता को देंगे। बिल्कुल अभिषेक, एक ये बड़ा कार्यक्रम है। हम कहें कि बीजेपी शासित प्रदेशों में ये कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, इसके जरिए आज बताया जाएगा आपातकाल का सच।